हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्ते। आई एम शेखर। आई स्पीक अबाउट न्यूमरोलॉजी। आज हम एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जितना प्यार आपने मेरे मूलांक की सीरीज़ को दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं हमें हमारा करियर कैसे चूज़ करना चाहिए। क्या वो नंबर्स हैं जो हमें एक बहुत बड़े पद पे लेके जा सकते हैं, उन सभी नंबर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमें सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जा सकते हैं। कई बार हम ना जल्दबाजी में या अनअवेयर होने की वजह से एक सही करियर का चुनाव नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक रॉन्ग करियर में हैं, तो वहाँ पे जो हाइट उनको मिलनी चाहिए, जो ग्रोथ उनको मिलनी चाहिए, वो ग्रोथ उनको नहीं मिल पाती है बिकॉज दे आर इनटू अ रॉन्ग प्रोफेशन। तो आज नंबर्स के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो नंबर्स हैं जो एक लकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक विनिंग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं या नहीं। ठीक है, तो आप को ये जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, अपनी ले सकते हैं, आपके फ्रेंड्स की ले सकते हैं, अपने बच्चों की ले सकते हैं, जस्ट टू चेक वेदर दीज विनिंग कॉम्बिनेशंस आर देयर इन देयर डेट ऑफ बर्थ और नॉट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये भी जानते होंगे कि मूलांक कैसे कैलकुलेट करना चाहिए और भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, यानी कि कैसे आप अपना पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट करेंगे और कैसे आपका लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने मेरा पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। खैर, अभी हम जल्दी से बता देते हैं कैसे पर्सनालिटी नंबर आपको चेक करना है। लेट्स से आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एन एग्जांपल रेफरेंस के तौर पे मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ 21 मई 1985। ओके, तो जो डेट आप देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, वो अगर सिंगल डिजिट पे है दैट्स फाइन, दैट इज़ योर पर्सनालिटी नंबर। अगर वो सिंगल डिजिट पे नहीं है, यानी कि 10 से लेकर के 31 तारीख तक का कोई नंबर है, तो उसको आपको सिंगल डिजिट पे लाना है, यानी कि दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे, वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, वो आपका पर्सनालिटी नंबर होगा। अब लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। जितने भी डिजिट्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, जितने भी डिजिट्स हैं लेफ़्ट टू राइट सबको आपने ऐड कर देना है और उसको एक सिंगल डिजिट पे लेके आना है, वो आपका डेस्टिनी नंबर बन जाएगा। राइट, अब बात करते हैं क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। राइट, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी, वो डेट ऑफ बर्थ से आए, मंथ ऑफ बर्थ से आए या ईयर ऑफ बर्थ से आए, नंबर 3 आता है, नंबर 3 बृहस्पति का नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है गाइस, ज्ञान का नंबर है। राइट, तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छा करियर पाथ चूज़ करना चाहते हैं, तो नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नंबर 3 इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट टू हैव अ विनिंग कॉम्बिनेशन फॉर योर करियर। ओके, सेकेंड नंबर जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल नंबर, दैट इज़ नंबर 7। वो कहीं से भी आए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आए, मंथ ऑफ बर्थ से आए या ईयर ऑफ बर्थ से आए, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपके पास हैं, नंबर 3 एंड नंबर 7, दिस इज़ अ वेरी 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 विनिंग कॉम्बिनेशन टू have growth in your career, to have a good position in your career. Okay, तो जिनके पास भी आप लुशो ग्रिड में, हम 3x3 का एक ग्रिड बनाते हैं न्यूमरोलॉजी में जिसको हम लुशो ग्रिड बोलते हैं। अगर आपके लुशो ग्रिड में 3 and 7 का कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स आप ये मान के रख लो कि आप अपने करियर में बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल करेंगे। आप एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं किसी कंपनी में, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं। राइट, अगर 3 और 7 के साथ नंबर 8 भी आपके लुशो ग्रिड में आता है तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जितनी भी डेट ऑफ बर्थ को मैंने एनालिसिस किया है, उस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपके पास ये 3 नंबर्स हैं आपके लुशो ग्रिड में, 3, 7 and 8, 95% चांसेस हैं दैट यू गेट अ गुड पोजीशन इन द गवर्नमेंट सर्विस। इट कुड बी अ सिविल सर्विस, आप एक बहुत अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, गवर्नमेंट पद पे हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, बहुत अच्छे जज हो सकते हैं। तो दीज 3 numbers are just amazing numbers if you have these 3 numbers in your birth chart, or I would say Losho grid। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब जिन लोगों के पास ये 3 और 7 नंबर या 8 नंबर नहीं है, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लुशो ग्रिड चेक करिए। लुशो ग्रिड का जो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज़ 492। आप देखिए क्या वो ग्रिड में कंप्लीट होती है 492। अगर ये तीनों नंबर आपके ग्रिड में मौजूद हैं
तभी भी आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अब क्यों बढ़ जाते हैं, मैं पूरे लॉजिक के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला मैंने एग्जांपल दिया 3 और 7 का। 3 नंबर होता है ज्ञान का, यानी कि नॉलेज का नंबर होता है, राइट। तो अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो यू हैव टू हैव नॉलेज। तो 3 नंबर वो नॉलेज आपको देता है, राइट। मैंने नंबर 7 की बात की। 7 नंबर क्या है ना, 7 नंबर भूख है, 7 नंबर रिसर्च का नंबर है, राइट। तो आप उस हद तक जाने की कुव्वत रखते हो अगर आपके पास 7 है, टू गेट दैट नॉलेज जो आपको एक शिखर तक पहुंचाने में आपको हेल्प करती है। तो ये दोनों नंबर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जो है ना, वो सिस्टम का नंबर है, ठीक है, न्यायाधीश का नंबर है। तो ये नंबर आपको डेडिकेशन देता है, डिटर्मिनेशन देता है आपकी स्टडीज़ में। तो जब ये तीनों चीज़ें आपके पास हो जाएंगी तो आप एक फोकस के साथ में स्टडी कर पाओगे और उस रूट लेवल पे जाके स्टडी कर पाओगे, सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रैक्टिकली आप सोच के देखो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, राइट। दैट एम्बिशन एंड डिटर्मिनेशन व्हाट यू नीड टू क्लियर योर एग्जाम, वो ज़रूरत पड़ती है जो नंबर 8 आपको दे रहा है। एंड नंबर 7 अ डीप रिसर्च। तो ये 3 नंबर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करता हूँ 492 का, जो प्लेन की मैंने बात की है ना, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने बताया 492, ये 492 की जो लाइन है ना, उसको हम मेंटल प्लेन बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो जिन लोगों का मेंटल प्लेन कंप्लीट होता है ना, दे आर मेंटली वेरी शार्प गाइज, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशंस हैं या इनमें से, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास 3 नंबर है और 8 नंबर है, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या आपके पास 492 की लाइन में कोई भी 2 नंबर हैं, तभी भी आपके चांसेस बहुत हद तक रहते हैं। लाइक आई वुड से 80 to 85% चांसेस रहते हैं, राइट। इसके अलावा और भी करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। कई बार कुछ लोगों के पास वो नंबर्स नहीं होते, तो ऐसा नहीं है कि उनका करियर अच्छा नहीं बन पाता। दे कैन डू वेल इन दी अदर सेक्टर्स एज वेल। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू हैव नंबर 5 and 6, then also you will do wonders in your career. Like 5 is a number of balance. तो कई बार अगर नंबर 5 आपके ग्रेड में आता है ना, तो वो कई सारे और नंबर्स की कमी को भी पूरा कर देता है। तो 5 नंबर को बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में, राइट। तो इस तरीके के लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, राइट। मास मीडिया में काम कर सकते हैं। दे कुड बी अ वेरी गुड रिपोर्टर, ठीक है। मीडिया लाइन में काम कर सकते हैं। दे कुड बी बिकॉज उन लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन का काम होता है वहाँ पे वो लोग काम कर सकते हैं। दे कैन डू गुड इन सेल्स, राइट। अगर आपके ग्रेड में नंबर 6 मौजूद है, वो कहीं से भी आए, आपकी डेट से आए, आपके मंथ से आए या आपके ईयर ऑफ बर्थ से आए, तो ऐसे लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं। डिज़ाइन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो करियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, अगर आप एक अच्छा ओहदा जीवन में पाना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 8। एंड मैं मेरी केस स्टडीज़ के बेसिस पे डिटेल्स आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपने मेरी बात से थोड़ा सा भी रिलेट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में हम ना रेमेडीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है आपका ये सवाल आएगा, बिकॉज आप लोग काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ मेरे वीडियोज़ को देखते हो। तो ये सवाल ज़रूर आने वाला है कि अगर हमारे पास 3 नंबर नहीं है या इनमें से कोई भी 2 नंबर्स हैं, 1 नंबर नहीं है, तो उनकी क्या पॉसिबल रेमेडीज़ हो सकती है। तो अगला वीडियो हम रेमेडीज़ के ऊपर लाने वाले हैं। तो आई होप आपने मेरी बात से रिलेट किया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। शायद ये वीडियो उनके किसी काम आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ लवली डे।